दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा जमाने के लक्ष्य के साथ भाजपा मैदान में है। संवाद और सर्वे के माध्यम से जमीन पर माहौल को समझने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच भगवा कैंप की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो पश्चिम से पूरब तक हलचल बढ़ाने वाले हैं। भाजपा की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है, पूर्वांचल में सुभाषपा से गठबंधन करने पर भाजपा को फायदा हो सकता है। गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, श्रावस्ती और आजमगढ़ सीट पर भाजपा जीत सकती है। रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी में भाजपा के मजबूत होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रालोद के प्रभाव वाली सीटों पर भी भाजपा कहीं ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट से साफ है कि पश्चिमी यूपी में रालोद की किसान वाली मोर्चाबंदी के बाद भी माहौल भाजपा के पक्ष में है। संकेत है कि मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लाने में भाजपा रालोद से कहीं आगे है। सभी का साथ सबका विकास के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यह उसी का परिणाम है कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर और सभी को आगे बढ़ाने के लिए, और उत्तर प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश और देश की सरकार कर रही है। यह उसी का परिणाम है कि सभी लोग धीरे धीरे पार्टी से बड़ी तेजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, बागपत, आगरा, मथुरा, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद और हाथरस में रालोद का खासा प्रभाव माना जाता है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो इन सीटों पर 2014 के मुकाबले भाजपा कहीं पीछे रह गई थी। भाजपा ने आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा और बागपत में जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन सहारनपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ये इस बात का संकेत है कि 2019 में इन सीटों पर कहीं न कहीं सपा बसपा गठबंधन और रालोद के प्रभाव का असर दिखाई दिया था। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि सपा और बसपा में गठबंधन होने की गुंजाइश बहुत कम है। और दूसरा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र चौधरी का चेहरा अहम फैक्टर साबित हो सकता है। हालांकि रालोद का दावा है कि इस बार भाजपा की सीटें और घटेंगी। इसका कोई आधार सर्वे का ही नहीं, और जहां जहां लोकदल प्रभावी है, वेस्टर्न यूपी या प्रदेश और देश के जिस कोने में है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता रात दिन मेहनत करता है। और मेरा भरोसा है कि किसी भी हालत में किसान, नौजवान, मजदूर इस स्थिति में कम से कम भाजपा को तो वोट नहीं करेगा। भाजपा की आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट पर रालोद तल्ख तेवर दिखा रही है तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गदगद है। भाजपा की रिपोर्ट पर ओपी राजभर पूर्वांचल में बड़ी ताकत होने का दावा कर रहे हैं। बात में 100% सच्चाई है कि हम बीजेपी के साथ थे तो पूर्वांचल में बीजेपी ज्यादातर सीट जीती। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए तो ज्यादातर सीट बीजेपी हार गई, समाजवादी पार्टी जीत गई। एक वोट है। आप अगर पूर्वांचल पे जाएंगे तो चाहे बस्ती मंडल हो, चाहे देवीपाटन मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, बनारस मंडल हो, आजमगढ़ मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, विंध्याचल मंडल हो, 6 मंडलों में कोई ऐसी लोकसभा सीट, 28 लोकसभा सीटें आती हैं। 28 लोकसभा सीट में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक पोलिंग वोट भारतीय समाज पार्टी के पास है। माना जा रहा है कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद भाजपा ने सुभाषपा के साथ गठबंधन का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को गठबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ओपी राजभर के एक बेटे को प्रत्याशी भी बना सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी अभी बाकी है। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति से विरोध हमारा नहीं है, हमारा उनकी विचारधारा से विरोध है। अगर कोई विचारधारा बदल करके दूसरे भाव से खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दिल तो रखती है। एक तथ्य ये भी है कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद राजभर का ज्यादातर झुकाव भाजपा की तरफ ही रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर विधान परिषद चुनाव तक सुभाषपा के विधायक भाजपा के साथ दिखे हैं। ऐसे में अब गठबंधन की चर्चा तेज है तो सपा ने चुभने वाला वार किया है। सुभाषपा की जो भी सीटें जीती हैं वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से, समर्थन से जीती हैं। सुभाषपा का अपना कोई भी जन आधार नहीं है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है
कि आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी का अगला कदम क्या होगा।